प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतो जी आप सभी संत बहुत खुश होंगे। आज दासी फिर आपके साथ एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है सकारात्मक सोच की शक्ति। तो चलिए संतो जी आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, बहुत सोचता पड़ता रहता था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। क्योंकि संतो महापुरुषों जी आप सभी को पता है, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, मन मन में सोचकर चिंतित होते रहते हैं, तो हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तनाव में रहने लगते हैं। बस इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, सबका खर्चा मैं ही करता हूँ। इन बातों को सोच सोच कर वह बहुत तनाव में रहने लगा संतो जी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर अपनी डांटता रहता था। अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही होता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वह बेटे के पास और देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। उसके होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकता वक्त उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो मैं ये कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। दूसरी लाइन थी, मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। तीसरी लाइन थी, मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। फोर्थ लाइन थी, मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच सी बदल गई हो। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा ले गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है। दूसरा, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब यह है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। तीसरा सोच उसका ये था कि मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब यह है संतो जी कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। संतो महापुरुषों जी,
इन बातों को सोचकर उस व्यक्ति ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को नहीं पहचान पाया था। इसके बाद से संतू जी, उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो गई। वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। संतों महापुरुषों जी, साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो हमारी सोच एकदम से बदल जाती है। हमारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां, तनाव एकदम खत्म हो जाती है। हमें मुश्किल से निकलने के लिए नए नए रास्ते मिल जाते हैं। संतों महापुरुषों जी, ये आपको साखी कैसी लगी संतों महापुरुषों जी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर ऐसे ही हम अच्छी साखी के साथ मिलते रहेंगे संतों जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।